हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से गाइस हम शुरुआत करने वाले हैं एक नई सीरीज़ की, जिसमें मैं क्लास 10th के एआई के सारे यूनिट्स को कवर करूँगी एंड सारे चैप्टर्स को एक बार अच्छे से हम देखेंगे एंड सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस मेरी वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट यूनिट, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें ये जानना होगा कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल डेफिनेशन में कि जो कम्युनिकेशन है एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग है या शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है बिटवीन टू और मोर पीपल। सिंपल, राइट। तो दो से ज़्यादा लोगों के बीच में ट्रांसफरिंग और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ अल्टीमेटली नोन एज कम्युनिकेशन। तो ये एक टू वे प्रोसेस होती है जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसमें जो हमारा सेंडर या रिसीवर होता है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके एक बार अच्छे से बता देती हूँ कि जो हमारा सेंडर होता है, सेंडर मतलब जो हमारा मैसेज को भेज रहा है, मतलब सेंड कर रहा है, और जो हमारा रिसीवर होता है, मार्क माई पॉइंट्स गाइस, कि जो हमारा रिसीवर होता है वो हमारा मैसेज को मतलब लेता है, ठीक है, टेक द मैसेज। तो इसमें जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है बिटवीन आर टू गाइज, जो कि सेंडर है रिसीवर है, तो इसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है उन दोनों के बीच में। उसमें जो सेंडर है और रिसीवर का एटीट्यूड का पता चलता है, इसलिए कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके बीच में शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ओके, नाउ वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे 3 तरीके के मेथड्स हैं, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। तो जो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें हमारे वर्ड्स का यूज़ होता है, मतलब जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है दैट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स आर द मोस्ट एक्यूरेट एंड पावरफुल टूल्स जिससे हम कोई भी आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। और इस जो लैंग्वेज है, मतलब ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें लैंग्वेज जो होता है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। फिर इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि है कि ये जो वर्बल कम्युनिकेशन सबसे पहले तो ये रिटन या ओरल मोड में दोनों में हो सकता है। अब हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। सो लेट्स लिस्ट देम आउट वन बाय वन। सो पहला हमारा है कि हम एक्टिव लिसनिंग से कर सकते हैं, मतलब जो हमारे कंपोनेंट, जो कि एक्टिव लिसनिंग तो होनी ही चाहिए वर्बल कम्युनिकेशन में। मतलब जो अगर हमारी ओरल कम्युनिकेशन है तो उसमें अगर हम लिसन कर रहे हैं किसी चीज़ को अटेंटिवली एंड सिंसियरली, देन ओरल कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी हमारे लिए और हम अच्छे से मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड व्हाट वी थिंक ऑफ दैट मैसेज वो भी हम एक बेटर वे में समझा सकते हैं, या हमें उस परफेक्ट मैसेज की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लैरिटी ऑन द बैकग्राउंड एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो हमारा बैकग्राउंड है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब हम जो बोल रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, प्लस जो हमें पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि हम क्यों कम्युनिकेशन कर रहे हैं और क्या चीज़ को हम इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली सॉल्व करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं दूसरे से। मतलब जो एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए, मेन चीज़ तो ये है। नेक्स्ट चीज़ हमारी होती है कंसाइज एंड क्लियर एंड डायरेक्ट मैसेजेस। तो जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें एक कंसाइज मैसेज होना चाहिए, डायरेक्ट मैसेज होना चाहिए एंड क्लियर मैसेज होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी वेग मैसेज आपने सेंड कर दिया, तो इसमें आपको एक कंसाइज मैसेज सेंड करना है। एक डायरेक्ट एंड फैक्चुअल बेस्ड मैसेज, मतलब टू द पॉइंट मैसेज होना चाहिए आपका, जिससे कि हम अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड कर सकें। एंड सुटेबल इसलिए भी शॉर्ट है कि बहुत इजी है और कॉम्प्लिकेटेड इन्फ्रेंसेस भी नहीं होते, जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज एंड वोकेबलरी। तो इसमें जो सेंडर एंड रिसीवर है
मैंने आपको बताया तो सेंडर क्या होते हैं और रिसीवर क्या होते हैं। तो ये दोनों एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी इनकी बनती है बाय द सेम मीडियम। मतलब अगर हमारा जो सेंडर है इफ़ ही इज़ टॉकिंग इन इंग्लिश एंड अगर हमारा जो रिसीवर है ही नोज़ ओनली हिंदी, तो इनके बीच में गड़बड़ बन सकती है एंड दे मान लो वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है कि इंग्लिश और हिंदी, जैसे मान लो कोई भी लैंग्वेजेस हैं, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, कि अगर डिफरेंट मीडियम है या मतलब जो लैंग्वेज है यूज़ करी गई वो अगर डिफरेंट मीडियम में है तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं सेंडर और रिसीवर के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। तो इसलिए अगर जो हमारा सेंडर है अगर वो हमारा इंग्लिश बोलता है तो जो रिसीवर है उसको भी हमारी इंग्लिश आनी चाहिए, एंड सो दैट दे बोथ कैन कम्युनिकेट इन दिस लैंग्वेज इन द सेम मीडियम। फिर टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब हमारे देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, जो हमारे कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं वो हमारे 3 टाइप्स हैं, यू कैन सी है। लेकिन जो हमारे वर्बल के हैं फर्दर वो भी 2 उसमें डिवाइडेड हैं, दैट इज़ ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। सिंपल है, जो ओरल कम्युनिकेशन होता है इसमें स्पीकिंग के लिए या सिंगिंग ऐसे सब चीज़ें आती हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्पोकन वर्ड्स के थ्रू मतलब बोल कर बेसिकली करते हैं कम्युनिकेट, द कम्युनिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोकन वर्ड्स। इसमें हमारा एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम्पल्स आ सकते हैं आपके 10th में, एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो टेलीफोनिक कन्वर्जन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस ईमेल्स, जनरल कन्वर्जन, स्पीचेस, मीटिंग्स, सेमिनार्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स भी गिवन हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। दीज आर 6 फैक्टर्स: स्पीड, चॉइस ऑफ वर्ड्स, क्लैरिटी इन प्रोनाउंसिएशन, लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन, वॉल्यूम एंड फ्लुएंसी। देन रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में हमारे रिटन वर्ड्स यूज़ होते हैं, मतलब रिटन कम्युनिकेशन जैसे एग्ज़ाम्स हो गए, रिटन इंटरव्यूज़ होते हैं, रेज्यूमेस होते हैं, ब्रोशर्स होते हैं, ये सब हमारे इसमें आते हैं, ठीक है। ये फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है हमारा। और SMS मैसेंजर्स लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब हमारे स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। फिर हमारे जो दूसरा पार्ट है हमारी कम्युनिकेशन का, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है इट्स बेसिकली कम्युनिकेटिंग विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड्स, मतलब इसमें हम यूज़ ऑफ वर्ड्स नहीं करते हैं, ना तो वो ओरल होता है ना तो रिटन होता है। जस्ट वी यूज़ मतलब इट इंक्लूड्स आवर बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट्स, पॉइंटिंग फिंगर्स, ड्रेस एंड अपीयरेंस, ठीक है। तो इसमें हमारे जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारी जो ड्रेस है, अपीयरेंस है, दैट्स ऑल व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। फिर विजुअल कम्युनिकेशन में जो हमारा कोई भी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, वर्बल है चाहे हमारा नॉन वर्बल है, इसमें हमारा हम सेंस ऑफ साइट को यूटिलाइज़ करते हैं। जैसे विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं, जैसे ग्राफ्स हो गए, चार्ट्स, मैप्स, पावर पॉइंट्स, तो ये सब जिसमें हम अपनी आइज़ का प्रयोग कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल इन विजुअल कम्युनिकेशन। फिर हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन साइकिल में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 एलिमेंट्स है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारे जो फॉर्मेशन ऑफ द मैसेज है टू द डिलीवरी ऑफ द मैसेज, तो इसमें 7 कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो 7 कंपोनेंट्स हैं इन्हीं को हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल कहते हैं। तो जो 7 मेजर एलिमेंट्स हैं वो ये है, आप देख सकते हैं: सेंडर, आइडियाज़, एनकोडिंग, कम्युनिकेशन चैनल, डिकोडिंग एंड फीडबैक। तो देखो सेंडर वो पर्सन होता है, मैंने आपको बताया था कि जो कि मैसेज सेंड करता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन, अ पीस ऑफ फैक्ट या कुछ भी फिगर, एनीथिंग, वो सेंड करता है इन्फॉर्मेशन को। बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन या आइडियाज़ को सेंड करता है टू द अदर। इसको हम सेंडर के नाम से जानते हैं या हम कम्युनिकेटर के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारे आइडियाज़ एंड मैसेज होते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड फॉर दिस कि सब्जेक्ट मैटर होता है हमारा ये। और दिस मे बी एन ओपिनियन, एटीट्यूड, फीलिंग्स, मतलब ये एक सब्जेक्ट मैटर होता है कि क्या अब हमें बोलना है। मान लो व्यूज़ बता रहे हैं हम, ऑर्डर्स बता रहे हैं, ओपिनियन बता रहे हैं, एटीट्यूड बता रहे हैं, तो ये सब इसमें आता है। तो जो हमारा गुड मैसेज होता है ना एक, उसमें ये सब चीज़ें की पॉइंटर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एक परफेक्ट मैसेज बनाने के लिए। फिर एनकोडिंग देखो जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो थोड़ा सा इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल मतलब जो कि अच्छे से समझ ना पाए, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, थ्योरेटिकल है।
तो इसके लिए सर्टेन हमारे सिम्बल्स चाहिए, जैसे वर्ड्स, एक्शंस या पिक्चर्स, जैसे कि जो सब्जेक्ट मैटर है इसे हम किस में कन्वर्ट कर सके, दी सिम्बल्स में कन्वर्ट कर सके, और इसी को मैं एनकोडिंग कहते हैं। फिर कम्युनिकेशन चैनल, तो जिसको भी कम्युनिकेट करना है वो एक मीडियम उसे रिक्वायर्ड होता है, एक चैनल रिक्वायर्ड होता है। या फिर आप चैनल की जगह मीडियम भी लिख सकते हैं, आपको मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इसमें फॉर सेंडिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, तो एक चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक चैनल हो और एक मीडियम हो जिससे आप सेंड कर सकें। तो ये एक चैनल होता है जिससे इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है टू द रिसीवर थ्रू चैनल्स विच मे बी इधर फॉर्मल और इनफॉर्मल। आप चैनल्स को ले सकते हैं जैसे कि हमारे मैसेंजर्स हो गए, व्हाट्सएप इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो ये सब मीडियम्स ही तो हैं, इनसे से आप इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं या एक दूसरे से सेंडर से रिसीवर को पहुँचा रहे हैं, ऐसे। फिर जो रिसीवर है इज़ द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। सिंपल, वेरी सिंपल, कि जो पर्सन है जो कि रिसीव करता है मैसेज को और जिसके लिए मैसेज बना हुआ है, मतलब बनाया गया है सेंडर द्वारा, तो वो है। तो इसमें ये जो रिसीवर का काम क्या होता है, मेन चीज़ है कि अंडरस्टैंड करे मैसेज इन द वे द सेंडर इंटेंडेड इट टू बी, मतलब जिस वे में जो सेंडर है हमारा वो चाहता है बताना अबाउट द मैसेज और अबाउट द इंफॉर्मेशन वॉट एवर इट इज़, तो उसी वे में उसे अंडरस्टैंड करे हमारा रिसीवर। फिर डिकोडिंग क्या होता है कि वो भी यूज़ करता है कुछ सिम्बल्स, ठीक है। मतलब जो भी सिम्बल्स और मैसेजेस हमें मिलते हैं, उस पर्सन को मिलते हैं, रिसीवर को मिलते हैं, तो वो उसको कन्वर्ट करता है सेम वे में, जिससे कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बन सके जैसे सेंडर चाहता था, ठीक है। फिर अंतिम जो चीज़ है दैट इज़ फीडबैक, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कम्युनिकेशन साइकिल में, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि जो रिसीवर है उसको उसी तरीके से समझ आया है मैसेज का जैसे सेंडर चाहता था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इससे हमें गोल ऑफ कम्युनिकेशन पता चलता है, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन पता चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हैज़ रिसीव द मैसेज, जैसे कि मैंने आपको सेम चीज़ बताई, सेम सेंस एज द सेंडर मेंट इट। So thank you guys for watching this video, and यहीं पे हमारा chapter 1 of this unit has been completed, and thank you everyone.